आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आपके लिए एक वचन लाई हूँ जो कि भजन संहिता 34 की 8 आयत में है। क्या लिखा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। जो दाऊद राजा अपने भजन में लिख रहा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या आपने परमेश्वर की भलाई को देखना है? कैसे भलाई को देखना है? आप परमेश्वर के नज़दीक जाइए, अपनी प्रार्थना को लेके जाइए और परमेश्वर से जो मांगना है वो मांगे अपनी प्रार्थना में से। कैसे प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो कष्ट आ गया है, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, परमेश्वर मुझे छुटकारा दे, परमेश्वर मेरे टूटे हुए मन का सहारा बन। हमें ऐसे परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थनाओं को रखना है। आपकी की कोई भी प्रार्थना हो सकती है। जैसे कि मैंने परमेश्वर को परखा था। मैं जब मसीह में आई थी, मैं 3 महीने मसीह में आई हुई को हुआ था, तब मैंने परमेश्वर को परखा था। कैसे परखा था? मैंने बोला कि परमेश्वर, मैं आपको देखना चाहती हूँ कि अगर आप सच में हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको देखना चाहती हूँ। तो मैंने फास्टिंग की, 21 दिन की मैंने फास्टिंग की। जब मैंने फास्टिंग की तो मैं खामरा चर्च में गई थी। मैं सेकंड डे खामरा चर्च को गई और मेरा सेकंड फास्ट था। और सेकंड फास्ट के बाद जब मैं घर पर आई, नेक्स्ट डे थर्ड फास्ट था, तो मैं प्रार्थना करके जब 4 साढ़े 4 को मैं जब आराम करने के लेटी, तो मैं अपनी आत्मा में चली गई। जैसे कि मैंने देखा कि मेरी आत्मा खामरा चर्च में है और वहाँ पुलपट के बाहर जो बैरियर लगे हुए हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और 2 स्वर्गदूत खड़े हैं और एक स्वर्गदूत के हाथ में एक सुराही है जिसमें ऑयल भरा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पुकारा और मैं भाग कर चली गई। और मैंने क्या देखा कि प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर इतनी चमक है। उन्होंने वाइट कपड़े पाए हुए हैं जो कि पैरों तक लॉन्ग है। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और अपना जब हाथ बढ़ाया, उन्होंने अपना राइट हैंड मेरी तरफ बढ़ाया, तो मैंने उनके हाथ में क्या देखा कि कील का छेद है जो जैसे कि रेड है, मतलब रेड तो है, उसमें से खून नहीं है, खून नहीं निकल रहा, जैसे कि वो जम गया हो, ऐसा था। वो होल हो चुका था हाथ में। और जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे ऊपर अपना वही राइट हैंड रखा तो मैं पवित्र आत्मा से भर गई। तो मैं जब पवित्र आत्मा से भरी तो मैं एकदम से शरीर में आ गई, आत्मा से शरीर में आ गई। तो मैंने परमेश्वर से पहले तो माफ़ी मांगी। मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना कि मैंने आपकी परीक्षा की थी, क्योंकि वचन में लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। बट फिर भी मैंने वचन के अनुसार परमेश्वर को परखा। मैंने कोई ऐसा नहीं परखा कि परमेश्वर को कहूँ कि मैं यहाँ से गिरने वाली हूँ, परमेश्वर मुझे बचा लेना। मैंने ऐसी परीक्षा नहीं की। मैंने परमेश्वर को देखना चाहा तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिए, खामरा चर्च में मुझे दर्शन दिए आत्मा में। जब मैं शरीर में आई तब मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और मैंने परमेश्वर से ये वाचा बांध ली कि परमेश्वर, जैसे कि तूने वचन में कहा है कि मैं ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, मैंने बोला कि परमेश्वर, मैं आज से तुमसे ये वादा करती हूँ कि मैं भी तुमको ना तो कभी छोड़ूंगी और ना कभी त्यागूंगी। तुम्हारे सिवाय किसी और परमेश्वर के आगे मैं सिर नहीं झुकाऊंगी, क्योंकि परमेश्वर, तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है, तुम्हारे तुल्य कोई और देवता नहीं है जिसके सामने मैं अपना सिर झुकाऊं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपना दर्शन दिया। सचमुच मैंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना रखी थी कि परमेश्वर, जैसे आपने मूसा को दर्शन दिए थे वैसे मुझे भी दर्शन दे। तो प्रभु ने मुझे दर्शन दिए। मैं सचमुच परमेश्वर का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे आप परमेश्वर की भलाई को देख सकते हैं अपने जीवन में। आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से यही मैसेज है कि आप परमेश्वर की भलाई को देखो, अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के आगे रखें। आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति के कार्य करेगा। सच में परमेश्वर बहुत ही भलाई करने वाला परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। अब सभी भाई बहनों को अगर जी मेरा वचन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।